हेलो मैडम। जब भी मैं क्लिनिक में आती हूँ तो मम्मी के साथ यहाँ पे आए हुए सारे प्रसंग मुझे याद आ जाते हैं। हाँ ऋतु, मेरे को भी जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे सामने तो मम्मी की डायबिटीज़ की ज़िंदगी का एक एक पन्ना सरकने लग जाता है। हाँ, वैसे तो मम्मी को 1985 से डायबिटीज़ था और 2006 में जब मैं शादी करके आई तब तो वो हर घूमते फिरते थे, ड्राइव भी कर लेते थे, पर उनका खाने पीने पे कभी कंट्रोल ही नहीं रहता था। सही है, मुझे पता उनकी शुगर हरदम 300 से ऊपर ही रहती थी। ऋतु, याद है मैं तो तुम्हें बोलती थी तुम तो डाइटिशियन हो, सारी दुनिया को पन्ने पकड़ाती हो, तो मम्मी का कंट्रोल क्यों नहीं? हाँ, मुझे ध्यान है, पर मेरे पेशेंट्स तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे, पर मम्मी सुबह मेन्यू दे देते थे और वही हम फॉलो करते थे घर पे। सही है यार, वर्षा बहुत ही लकी थी, बहुत ही सपोर्टिव फैमिली, अजय जैसा हस्बैंड, एक चीज़ मांगे तो 10 हाजिर। पर शायद उसके कारण ही उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं रहता था। कोई भी डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ चेंज की, कुछ भी किया, कहीं पे ही बता के आए कि बाद में थोड़े दिन में फ़ोन आ ही जाता मेरी शुगर घट गई, मैं तो ये दवाइयाँ ले लूँगी नहीं, बहुत हाई डोज है। हाँ, उनके खाने पीने के टाइम भी फिक्स नहीं रहते थे, पसंदीदा खाना नहीं हो तो मील स्किप कर देते थे और फिर शुगर कम ही हो जाता था। वैसे वर्षा को डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम तो 2000 या उसके पहले से ही था। ऐसे तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है तो 10 साल से ज़्यादा से डायबिटीज़ होगा तो उसको थोड़ा बहुत तो न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम रहता ही है। कभी पैरों में झंझनाहटी, कभी प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होते। वर्षा का भी ऐसे ही था, बहुत बिजी रहती थी, काम का, छोटे बच्चे, उसके कारण उसको काफ़ी बार मालूम भी नहीं पड़ता था। और वैसे उसकी कसरत उस टाइम रेगुलर होती, प्रॉब्लम बढ़ते तो शुगर कंट्रोल कर लेती। अब अपन देखते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। न्यूरोपैथी के पेशेंट को प्रॉब्लम शुरुआत मोस्टली पैरों के तलवे से होती है। उनको रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात को पैरों में झंझनाहटी इतनी आती है कि उनको पैर पछाड़ने पड़ते हैं, पैरों में जलन होती है। ये सब कारण इनकी नींद काफ़ी बार खराब हो जाती है और पैरों में दुखाव भी बहुत हो रहा है, खास करके काफ पेन, यहाँ पे दुखाव बहुत ज़्यादा होता है। और उसके सिवा डायबिटीज़ एक्चुअली न्यूरोपैथी में होता क्या है, ये जो नर्व्स होती है, नर्व होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है माइलिन सी, उसको डैमेज हो जाता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो एकदम दूर का नर्व्स होगी वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो जितनी ज़्यादा लंबी होगी, समझो पैर में होगा तो पैर के तलवे से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए पहले पैरों के तलवे में काफ़ी बार संवेदना कम हो जाती है, उसके कारण उन पेशेंट को काफ़ी बार पैरों में से चप्पल तक निकल जाती है। आपने कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट को चलते हुए देखा है? देखो, उसके पैरों में थोड़ा सा अंतर ज़्यादा रख के, एकदम छोटे छोटे डगले भर के, एक्चुअली नज़र पैरों पे रख के वो लोग चलते हैं। तो वैसे ही तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट देख के चलते हैं, इसलिए उनके गिरने के चांसेस कम होते हैं। वैसे वो गाड़ी बीड़ी आराम से चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इन लोगों को क्योंकि वो आँखों की हेल्प करके चलते हैं, पैरों में संवेदना कम होती है, इसलिए अंधेरे में गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। इन लोगों को पैरों पे जख्म भी जल्दी हो जाती है। कारण क्या है? एक न्यूरोपैथी, यानी पैरों के ऊपर संवेदना काफ़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। और इन लोगों को क्या हो जाता है, डायबिटिक लोगों को एक्चुअली पैर के अंदर खून भी कम चलता है। आपको पता है डायबिटीज़ के पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो 3 चीज़ें हो गई, संवेदना नहीं है, खून नहीं चल रहा है और ब्लड सप्लाई भी कम है। तो तीनों के कारण उनको अगर जख्म हो गई, आपको यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा है, जख्म अंदर चली गई तो फिर काफ़ी बार तो पैर काटने की नौबत आ जाती है। ये देखिए डायबिटिक पेशेंट के ये पैर की चमड़ी आपको दिख रही होगी, ये काफ़ी जाड़ी हो गई है। ये देखिए, इधर भी देखो, ये जो क्रीजेस होती है, जो लाइनें दिख रही है, अंदर काफ़ी डीप गई हुई है। और ये जो पैर है डिफॉर्म हो गया, इधर एक खड्डा काफ़ी बड़ा हुआ है पैर का, यहाँ का। और ये अंगुली का साइज़ भी देखो चेंज हो गया, इधर पतली दिख रही है। और अगर अल्सर हो गया या जख्म हो गई, नहीं ध्यान दिया तो कभी पैर काटना पड़ता है। इसलिए पैरों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? पहली चीज़,
डायबिटीज़ के पेशेंट को रोज़ रात को सोने के पहले आपके पैर अच्छे से धोने चाहिए, खुद के खुद नेचुरली अच्छी तरह से साफ करो। ये पैरों की अंगुलियों के बीच में जो जगह है वो एकदम साफ रखो और सूखे रखो। पैरों में चाहिए तो सॉक्स रखो या स्लीपर्स रखो। स्लीपर्स अगर पैरों में से निकल रही है तो आप पैरों में मोजड़ी भी पहन सकते हो। डायबिटिक पेशेंट को अगर समझो यहाँ पे ये जो फिगर दिख रही है, यहाँ पे एक छोटा सा अल्सर दिख रहा है, जख्म जैसे दिख रहा है। अगर इतनी सी जख्म आपके ध्यान में आ गई, क्योंकि आप डेली आपका पैर चेक कर रहे हो, तो फिर बाद में उसको नहीं बढ़ने के लिए आपको लग रहा है इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक या सर्कुलेशन कम है, जो भी है डॉक्टर की सलाह से तुरंत इलाज शुरू कर दो। उसके साथ शुगर का कंट्रोल परफेक्ट कर दो। इस स्टेज तक मत जाने दो, अदरवाइज़ आपका एक जख्म और ये अंदर अंदर गया तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अब और एक चीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट को चप्पल बूट कब खरीदने चाहिए, खास करके न्यूरोपैथी होगी तो उन लोगों को चप्पल बूट शाम के टाइम खरीदने चाहिए, सुबह में नहीं। क्यों? क्योंकि शाम को पैरों में काफ़ी बार सूजन थोड़ी सी आ जाती है। ये भी एक न्यूरोपैथी का ही भाग है। अगर पैरों पे सूजन होगी और सुबह खरीदे हुए बूट थोड़े से छोटे पड़ जाएंगे तो जख्म हो जाएगी, और वो जख्म आपने ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी बार प्रॉब्लम बड़े हो जाएगी। इसलिए शाम के टाइम परचेस। डायबिटिक एमायोट्रोफी। सुबह सुबह मेरे को वर्षा के बहू का फ़ोन आया था कि मम्मी बेड में से उठ नहीं पा रहे, उठ के बैठने में दिक्कत हो रही है, खड़े तो बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। हमने कैसे ही करके उनको खड़ा किया है, वो चल रहे हैं, पर एक बाजू पैर उनका लचक रहा है। और जब वो बाथरूम में बैठे तो बाथरूम में से वापस उठ भी नहीं पा रहे हैं। जब वर्षा का चेकअप किया था तो उसके ये जांघ के स्नायु नीचे के नहीं, अपन न्यूरोपैथी में फुट का पहले देखा था, वो नहीं, यहाँ का जांघ के स्नायु कमज़ोर हो गए थे। उसके पीछे बाजू वाले कुल्ले के स्नायु भी, यानी हिप मसल भी वीक हो गए थे, क्वाड्रिसेप वीक हो गया था लेफ्ट साइड का। और ये डायबिटीज़ का फीमोरल नर्व के ऊपर या लंबर प्लेक्सस के ऊपर असर होने से था। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक एमायोट्रोफी। और ये स्नायु वीक होने के कारण पेशेंट उठ के भी नहीं बैठ पा रहा था और खड़ा भी नहीं वजन भी नहीं ले पा रहा था। इसके लिए नेचुरली ट्रीटमेंट है, शुगर का परफेक्ट कंट्रोल करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोस्टली शुगर का कंट्रोल जब चला जाता है तभी होता है। और उसके साथ में कसरत और सब सप्लीमेंट में विटामिन्स सब लो, 2-3 महीने में पेशेंट अच्छा हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन। डायबिटीज़ पेशेंट को यूजुअली हाइपरटेंशन साथ में होता है और उनको नेचुरल है बीपी की दवाइयाँ देते हैं। काफ़ी बार वापस बीपी चेक करते हैं, 180 का शायद 160 आया है, पर उन्हीं पेशेंट का 2 दिन के बाद में फ़ोन आ जाता है, सुबह पेशेंट उठने गया और जैसे ही वो लेट के एकदम खड़ा हुआ, आँख के सामने अंधेरा आ रहा था, गिरने जैसे हो गया। कभी कभी प्रैक्टिकली गिर भी जाते हैं। कारण है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इन पेशेंट को सोने के बाद बीपी बराबर रहता है, काफ़ी बार ज़्यादा रहता है, और एकदम खड़े होते हैं तो बीपी एकदम डाउन हो जाता है। ऐसे पेशेंट का क्या करें? पहले तो उनकी बीपी की दवाइयाँ वापस एडजस्ट करनी पड़ती हैं। नंबर 2, उससे भी नहीं हुआ तो फिर उनको इलास्टिक स्टॉकिंग्स देते हैं, वो नीज़ के ऊपर तक के होते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में स्टॉकिंग्स पहनने हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सुबह स्नान करने वाले हो तभी वो निकालने हैं। तो उससे ही काफ़ी बार इसमें हेल्प हो जाती है। इससे भी नहीं हुआ तो दवाइयाँ आती है, फ्लूड्रोकॉर्टिज़ोन, मिडोड्रिन ऐसे। और उसके सिवा जब सोते हैं तो थोड़ा बेड ऊपर करना पड़ता है, तो 2 में डिफरेंस कम हो जाता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का दूसरा प्रकार है यूरिनरी रिटेंशन। उसके कारण बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट को यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो पहली चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसको पेशाब अटका हुआ तो नहीं रह रहा है। अटका हुआ रह रहा है तो उसके साथ इन्फेक्शन के साथ में पेशाब अटकते हैं, उसकी भी दवाइयाँ उसको लेनी पड़ती हैं। और अगर काफ़ी बार तो ऐसे हो जाता है
कि वो दवाइयों से भी सब कंट्रोल नहीं आता है, पेशाब अटका हुआ थोड़ा बहुत अंदर रहता है, तो कभी कभी बहुत लेट स्टेज पे पेशेंट को खुद सेल्फ कैथेटर करके भी पेशाब निकालना पड़ता है। इन पेशेंट को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथिक कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन, एजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स भी मेल पेशेंट में काफ़ी बार होती है। फिर पेट की प्रॉब्लम, वो भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण है। ये बारीक बारीक नसें होती हैं, इसके कारण कभी कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी उल्टियाँ होने लग जाती हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मेन सेंटर दिमाग में है, हाइपोथैलेमस। अगर उस नेचुरल है, उस पर असर होगा तो आपको कभी शुगर आपकी घट गई तो मालूम नहीं पड़ता। यूजुअली क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को शुगर घटती है तो उनको सबसे पहले तो ज़ोर से भूख लगती है, कभी पसीना हो जाता है, इच्छा लगता है जो सामने खा जाऊँ। पर ये जब इनको एक्चुअली मालूम नहीं पड़ता तो इसमें से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और पेशेंट काफ़ी बार बेहोश हो जाता है या फिट्स आने लग जाती हैं। और जब ये सब होता है तब चेक करते तो मालूम पड़ता है इनकी शुगर घटने के कारण हुआ है। एक्चुअली कभी कभी तो पेशेंट रात को सोते हैं और मॉर्निंग में अनकॉन्शियस, उठाने को घर वाला कोई जाता है तब अनकॉन्शियस मिलता है पेशेंट और देखते हैं तो शुगर बहुत ही लो होती है। हार्ट के धबकारे भी अचानक कम ज़्यादा होकर सडन कार्डियक प्रॉब्लम्स भी इसके कारण आ जाते हैं। अब डायबिटीज़ का दूसरा प्रकार है मोनोन्यूराइटिस। इसमें क्या हो जाए, मोस्ट कॉमन थिंग आपने देखा होगा, डायबिटिक पेशेंट को आँख के प्रॉब्लम आते हैं, रेटाइना की छोड़ के कभी उनको अचानक डबल दिखने लग जाता है क्योंकि ये आँख की नस पूरी घूमती नहीं है। कभी आँख एक बंद हो जाती है, वो खुलती नहीं है, वो 3 नंबर की नस जो यहाँ की होती है उस पर असर होने के कारण होता है। तो ये जो आँख के प्रॉब्लम न्यूरोपैथी के हैं वो भी डायबिटिक के पेशेंट को काफ़ी बार आते रहते हैं। कभी पैरों की नस में असर आने से उनका पैर ऐसे नीचे हो जाता है जिसको हम लोग फुट ड्रॉप बोलते हैं और उसके कारण चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कोई भी सिंगल नर्स के ऊपर असर डायबिटीज़ के पेशेंट को काफ़ी बार होता है। ट्रंकल न्यूरोपैथी बोलते हैं, यानी ये जो यहाँ वाली नर्स है उस पर सूजन आने से इस पेशेंट को लगता है यहाँ पे मेरा फूल गया, दुखाव हो रहा है, ये प्रॉब्लम चलती है। कार्पल टनल सिंड्रोम डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन है। ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, ये जो आपका रिस्ट है यहाँ के नीचे से एक नर्स जाती है, उसको वो नर्स अगर आपकी दब गई तो इसमें आपको उंगलियों, मीडियन नर्व बोलते हैं उसको, उंगलियों में झंझनाटी लगती है। तो ये कब होती है, अगर पेशेंट समझो सब्जी काट रहा है तो उसको हाथ में चाकू पकड़ा हो तो चाकू रखने की नौबत आ जाती है। अगर सब्जी तोड़ रहा हो तोड़ नहीं पाता, या कोई भी काम ऐसे कर रहा होगा तो कर नहीं पाता है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली रात को ज़्यादा होती है, रात को नींद में से उठ के उसको ऐसे हाथ मारना पड़ता है तब जाके ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये भी आपके डायबिटीज़ के कारण काफ़ी बार होते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं हम, ये जो पैरों से शुरू होकर ऊपर 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 चढ़ती है, क्योंकि ये पैर की नस सबसे बड़ी होती है इसलिए पैरों में ज़्यादा होती है। ये यहाँ तक आ गया तो काफ़ी बार उंगलियों में, हाथ में भी उसका असर होने लग जाता है। अब ये न्यूरोपैथी होने के कारण क्या होगा, आपके पैर के स्नायु भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी पैर की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है, उसमें से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है। अगर सर्कुलेशन भी कम है तो नेचुरली आपके पैरों के प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं। और ये पैर कमज़ोर होने के कारण नेचुरली आप ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते हो, चलने जाओ तो आपका बैलेंस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे हो तो कभी कभी आपको इवन वॉकर से भी चलना पड़ता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने पैरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बोलूँगी, जैसे बोलते हैं ना, पूत के पैर पारने में दिखते हैं, वैसे डायबिटिक के पेशेंट के पैर देखने के बाद में पैर बढ़िया है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, सब सेंसेशन ठीक है या थोड़े से कम है, पर कोई अल्सर नहीं है, कुछ नहीं है, चमड़ी जाड़ी नहीं हुई है, ये सब देख के डॉक्टर लोग नक्की कर सकते हैं वाह इसका डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल है। सो टेक केयर ऑफ योर फुट, यही एडवाइस डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट के लिए।